जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। चुनावी मौसम है। भाजपा ने इस बार एनडीए 400 पार का नारा दे रखा है। खुद 370 सीटें जीतने की बात कर रही है। जाहिर है, तय आंकड़े को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के नवादा में थे। 4 दिनों के भीतर आज की जो नवादा की सभा थी वह दूसरी सभा थी। इससे पहले वे जमुई में सभा को संबोधित कर चुके हैं। वहां उन्होंने चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के लिए वोट मांगे, तो नवादा में विवेक ठाकुर के लिए। प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के घटक दलों के बड़े नेता भी मंच पर थे, जिसमें नीतीश कुमार प्रमुख थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो नवादा पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि बिहार में एक बार फिर बीजेपी एनडीए की भारी लहर देखने को मिल रही है। नीतीश ने सभा में अपने संबोधन में काफी कुछ कहा। उन्होंने लालू राबड़ी राज की याद दिलाई। कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। पति पत्नी ने 15 साल राज किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास में काफी सहयोग किया है। सीएम ने लोगों से यह भी अपील की कि बच्चों को बताइएगा कि पहले क्या था, हमने कितना काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह 10वां साल चल रहा है, आगे भी यही रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में फिर एक बार लालू राबड़ी राज की याद दिलाई तथा कथित जंगल राज का भय दिखाया। कहा कि बिहार में वो भी समय था जब बहू बेटियों को निकलने में से डर लगता था। नीतीश जी और सुशील मोदी के प्रयास से बिहार जंगल राज से मुक्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बिहार की महिलाओं को उनके मोदी भाई की गारंटी है। बिहार में लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, इस बात की गारंटी है कि कोई भूखे नहीं सोएगा। उज्ज्वला योजना चूल्हे से मुक्ति की गारंटी है। उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी बात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर दिए गए बयान पर भी काफी कुछ कहा। विपक्ष की ओर से भी जवाब आना था, तो पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री के छलावे में नहीं आए। तेजस्वी ने कहा कि देश खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर है। ये देश बचाने और बनाने की लड़ाई है। चुनाव पीएम मोदी पर नहीं, मुद्दों पर होना चाहिए। लेकिन आज जो खास गौर करने वाली बात रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर अपने भाषण में भ्रष्टाचार पर तो बोलते ही हैं, परिवारवाद पर भी प्रहार करना नहीं भूलते। लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से उन्होंने परिवारवाद पर चुप्पी साध ली। इस मसले को छुआ तक नहीं। इसे विपक्ष को बैठे बिठाए काफी कुछ कहने का मसाला मिल गया। विपक्ष कह रहा है कि परिवारवाद का आरोप नरेंद्र मोदी, लालू यादव सहित संपूर्ण विपक्षी पार्टियों पर खूब लगाते हैं, हमले बोलते हैं। पर भाजपा ने बिहार में जो उम्मीदवार उतारे हैं, उसके सहयोगी दल ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो बताने के लिए काफी है।
कि भाजपा खुद घनघोर परिवारवादी पार्टी है। पूरे देश में सैकड़ों परिवारवादी पार्टियों को परिवारवादी को टिकट दिया है। उदाहरण के तौर पर गिनाए जा रहे हैं कि भाजपा ने पटना साहिब से जिस पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, वे पूर्व मंत्री और जनसंघ के संस्थापक सदस्य ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं। सासाराम से शिवेश राम उम्मीदवार हैं, वे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नीलाल के बेटे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं। जमुई से अरुण भारती रामविलास पासवान के दामाद हैं। समस्तीपुर से एनडीए के उम्मीदवार शांति चौधरी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय महावीर चौधरी की पौत्री है। शिवहर के उम्मीदवार लवली आनंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी हैं। उनके बेटे चेतन आनंद विधायक हैं। वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बनाए गए सुनील कुमार पूर्व मंत्री बैजनाथ महतो के बेटे हैं। तो पश्चिम चंपारण से उम्मीदवार संजय जायसवाल पूर्व सांसद मदन जायसवाल के बेटे होते हैं। मधुबनी से उम्मीदवार अशोक यादव पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। तो वैशाली की उम्मीदवार बीना देवी जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी है। सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है। औरंगाबाद के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे हैं। तो नवादा से भाजपा के उम्मीदवार विवेक कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। तो जाहिर है, अगर इतनी संख्या में नाते रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है तो स्वाभाविक है कि परिवारवाद के आरोपों से परहेज रखा जाए। लेकिन यह तो जाहिर हो ही गया है कि सबके अपने अपने परिवारवाद हैं, भले उसको जिस रूप में प्रसारित करें। खुद परिवारवाद का आरोप लगे तो तर्कों के सहारे उसे सही ठहराए, लेकिन वही आरोप विपक्ष पर जमकर लगाए। तय तो मतदाताओं को करना है। तो बहरहाल आप इसे सुने और गुने। नमस्कार।